हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा गाड़ियों पे एक्सीलेटर पेडल। एक्सीलेटर पेडल किस तरह से वर्क करता है कार में, किस तरह से एक्सीलेटर दबाने पे या प्रेस करने पे इसका आरपीएम बढ़ता है, इसमें कितनी सप्लाई आ जाती है और उसके खराब होने पे क्या कोड बनता है। सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे डायग्राम के थ्रू। एक कॉपी पे हम डायग्राम बनाएंगे उसका, और स्कैनर में समझेंगे एक बार इसमें क्या कोड बन सकता है एक्सीलेटर पेडल खराब होने पे। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और जिन भाइयों को गाड़ियों के सेंसर के बारे में जानकारी लेना हो तो कमेंट में जरूर बताएं जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जिस सेंसर के बारे में समझना है, गाड़ियों के किसी भी सेंसर या फिर इलेक्ट्रिक पार्ट्स के बारे में समझना है, उस पर हम जरूर वीडियो बना के आपको देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा एक्सीलेटर पेडल, और इस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाएंगे किस तरह से हमारा एक्सीलेटर पेडल काम करता है। तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कितने वायर का ये होता है। देख सकते हैं ये हमारा जो एक्सीलेटर पेडल है ये 6 वायर का है, यानी 6 पिन का होता है। और इसके बारे में हम आज बात करेंगे, इसमें किस तरह से सप्लाई आती है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे ये एक्सीलेटर पेडल किस तरह से वर्क करता है। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा एक्सीलेटर पेडल। तो एक्सीलेटर पेडल हमारा जो खराब होता है तो उसमें हमारे स्कैनर में क्या कोड बन सकता है और क्या समस्याएं आती है, इस टॉपिक पे आज हम आपको डायग्राम बना के इस पे बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सीलेटर पेडल जो हमारा होता है उसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। तो जो हमारा एक्सीलेटर पेडल है उसका काम है कि इंजन के आरपीएम को बढ़ाता है। जैसे आपने एक्सीलेटर को प्रेस किया और हमारा इंजन का जो आरपीएम है वो धीरे 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 जिस तरह से आप प्रेस करेंगे उस तरह से उसका आरपीएम बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि इसमें एक्सीलेटर पेडल में प्रॉब्लम आने से स्कैनर में क्या कोड बनता है और क्या समस्याएं आती है, आपको पूरे इस डिटेल में इसमें डायग्राम बना के हम बताएंगे। और इसमें स्कैनर में हमारे क्या कोड बनता है वो भी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा एक्सीलेटर पेडल है वो कितने वायर का है, जो पहले हम समझ लेते हैं। जो हमारा ये आता है 3 वायर का, जिसका हम डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3, ये 3 वायर का। और इसमें तीनों वायर में कौन सा करंट आना चाहिए और किस तरह से इसमें सप्लाई आता है, कहाँ से आता है, ये सब आपको हम डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये हमारा 3 वायर का एक्सीलेटर पेडल है। तो इसको हम आपको बताते हैं 3 वायर में इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारा ये वाला हो गया, जो फर्स्ट पिन हो गया 1 नंबर में, ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो इसमें जो पहले नंबर में जो आएगा इसमें हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज, जो कि इसमें ईसीएम के थ्रू ही आता है। 5 वोल्ट इसमें हमारा हमारा आना चाहिए। और दूसरे वाले में हमारा आना चाहिए इसमें 5 वोल्ट सिग्नल ईसीएम से, ये हो गया 5 वोल्ट सिग्नल इसमें आना चाहिए, सिग्नल। तो और इसमें जो आना चाहिए 1 नंबर में तो पहले ही बता दिया है 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज आना चाहिए। और जो ये हमारा 3 नंबर है इसके अंदर आना चाहिए ग्राउंड, ग्राउंड आना चाहिए इसमें। तो जो हमारा 3 वायर का है ये तो बहुत कम गाड़ियों में है। तो 3 वायर का जो है इसमें इतना करंट आता है, तो आप समझ लीजिए एक बार। ये हमारा पहले नंबर में 5 वोल्ट सिग्नल, और दूसरे नंबर में पहले नंबर में 5 वोल्ट आना चाहिए रेफरेंस वोल्टेज, और दूसरे नंबर में 5 वोल्ट सिग्नल आना चाहिए, तीसरे नंबर में ग्राउंड आना चाहिए। तो अब जो हमारा 6 वायर का है उसको हम समझ लेते हैं उसमें कैसे आएगा करंट। तो अब आपको समझाते हैं कि 6 वायर में कौन सा करंट आता है, इस तरह से सिग्नल किस में आता है और ग्राउंड किस में आता है।
सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बना लेंगे अपने डायग्राम को इस तरह से। इस वायर का 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 वायर का हो गया। इसमें हम नंबर भी डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया एक्सीलेटर पेडल 6 वायर का। यहाँ पे लिख देते हैं 6 वायर। अब हम चेक करते हैं इसमें कौन सा करंट किसमें आता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जो ये 3 वायर इधर हो गया, 3 वायर इधर। तो सबसे पहले हमको समझना ये है कि इसमें हमारा डबल सेंसर हो जा रहा है। यहाँ जो 3 वायर हो गया, ये हम इसको कहेंगे फर्स्ट ट्रैक। ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रैक, ये हो गया सेकंड ट्रैक। तो फर्स्ट ट्रैक में कौन सा करंट आएगा पहले ये समझते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट ट्रैक है इसमें आएगा हमारा 5 वोल्ट, और जो सेकंड ट्रैक है उसमें आएगा सिग्नल 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। और जो ये हमारा देख सकते हैं तीसरा वाला है, इसमें ग्राउंड आना चाहिए। इस तरह से इसमें ग्राउंड आएगा। ठीक। अब ये हमारे तीन सेंसर बच रहे हैं यहाँ से 3 वायर। तो ये सेकंड ट्रैक में भी वही सेम प्रोसेस है। इधर से 4 नंबर पे आ जाएगा हमारा 5 वोल्ट, फिर यहाँ बीच में आ जाएगा हमारा सिग्नल 5 वोल्ट, 5 वोल्ट सिग्नल। और ये 6 नंबर पे हमारा आ जाएगा ग्राउंड। ये सेकंड ट्रैक और ये फर्स्ट ट्रैक। सेम करंट उसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन अब समझना ये है कि कभी भी एक्सीलेटर पेडल हमारा खराब होता है तो स्कैनर में कोड क्या बनता है, या वायरिंग से दिक्कत आती है तो क्या कोड बन सकता है। तो हमको समझना ये है कि एक्सीलेटर पेडल जब हमारा खराब होता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, जब हमारा एक्सीलेटर पेडल खराब होगा तो इसका जो नॉर्मल आरपीएम होता है वो 800 आरपीएम तक होता है। तो अगर ये 800 आरपीएम पे नॉर्मल है, उसके बाद जब एक्सीलेटर पेडल हमारा खराब होता है तो कभी कभी ये आरपीएम 1100 आरपीएम जनरेट करता है ये, कभी कभी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब हम गाड़ी चलाएंगे तो जैसे गाड़ी चला रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है एक्सीलेटर पेडल छोड़ दे रहा है, कस्टमर की शिकायतें आती है कि एक्सीलेटर पेडल छोड़ दिया है, काम नहीं कर रहा है। फिर कभी कभी चाबी ऑफ करके ऑन किया तो हमारा एक्सीलेटर पेडल फिर से काम करने लगता है। तो इसकी कंडीशन ये हो सकती है, जैसे गाड़ी हमारा दूसरे नंबर पे जो फॉल्ट है, गाड़ी चलते हुए झटका लेगा, झटका लेगा। और तीसरे नंबर को समझ लेते हैं। तो तीसरा जो प्रॉब्लम आएगा इसमें ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो प्रॉब्लम आएगा हमारा, तो एक्सीलेटर पेडल का सेंसर जब खराब होगा तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये भी आएगा कि एक्सीलेटर आप पेडल दबा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दबाने से वर्क ही नहीं करेगा। आरपीएम जैसे जिस पे सेट है 800 900 जिस पे भी सेट है उसी पे रहेगा, इंजन पे कोई लोड नहीं पड़ता है। और कभी कभी होता है कि कपलर आपने निकाला, कपलर निकालने के बाद जो है आरपीएम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है धीरे धीरे। ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। ये हमारा तीसरा हो गया कि आरपीएम काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, आरपीएम काम नहीं करेगा। और चौथा जो प्रॉब्लम है, अगर आप स्कैनर से चेक करेंगे, जैसे हम स्कैनर हमने लगाया और स्कैनर लगाकर हमने रीड किया, तो उसमें कोड जो बनेगा वो आपको अभी हम डिटेल में समझाते हैं। तो स्कैनर में जाके हम लाइव डाटा में चेक करेंगे। ठीक। तो लाइव डाटा में जब हम जाएंगे तो लाइव डाटा में पैडल का जो पोजीशन होगा वो 0% होगा। अगर आप पैडल दबाते हैं तो वो 0% बताएगा, क्योंकि 100 तक उसको फुल दबाने पे 100 तक जाना चाहिए, 100% तक। और उसको दबा रहे हैं तो वो 0 ही रहेगा। या कभी कभी उसमें 2 ट्रैक सेंसर है, अगर पहला ट्रैक खराब होता है दूसरा ट्रैक, तो खराब होने के बाद
पूरा पेडल दबाएंगे तो पूरी तरह से आरपीएम काम नहीं करेगा। 50 पे या 30 पे 40 पे जाके आरपीएम उसी पे रुक जाएगा। 50 पे 30 पे जाके एक्सीलेटर पेडल हमारा उसी पे परसेंटेज पे रुक जाएगा। तो हमको देखना ये है लाइव डाटा में कि हमारा एक्सीलेटर पेडल दबाने से परसेंटेज क्या बता रहा है, पेडल पोजीशन सेंसर का परसेंटेज क्या है। अगर वो 0 आ रहा है तो फिर भी उसका फॉल्ट यही है कि एक्सीलेटर पेडल खराब है। और इसमें पांचवा जो प्रॉब्लम आएगा, ये पांचवा जो प्रॉब्लम होगा, स्कैनर के अंदर लाइव डाटा में अगर आप चेक करते हैं एक्सीलेटर पेडल सेंसर के, दोनों सेंसरों के वोल्टेज में डिफरेंस होगा। क्योंकि अगर उसमें आपको जैसे दिखा रहा है कि 12 वोल्ट या 5 वोल्ट के आसपास ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो दोनों का सेंसर वोल्टेज, ट्रैक 1 का और ट्रैक 2 का सेंसर वोल्टेज सेम होना चाहिए प्रेस करने पे। अगर दोनों का सेंसर वोल्टेज डिफरेंस होता है, इसका अलग है इसका अलग है, तो भी एक्सीलेटर पेडल में ही प्रॉब्लम होगा। तो पांचवे में जो फॉल्ट आ रहा है हमारा, सेंसर वोल्टेज डिफरेंस, क्या होगा, सेंसर वोल्टेज डिफरेंस होगा, डिफरेंस। तो अब हम समझते हैं कि स्कैनर में हमारा कोड क्या बनता है। तो स्कैनर में डिटेल में ये समझना है कि वायरिंग में अगर प्रॉब्लम है तो फिर क्या कोड बन सकता है, और सेंसर में अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह से क्लियर करेंगे कि वायरिंग में है कि सेंसर में है। इसको आप डिटेल में समझिएगा। तो अब हम समझ लेते हैं इसमें कि स्कैनर में हमारा कोड क्या बनना चाहिए। सबसे पहले समझ लीजिए, जो स्कैनर में सबसे पहले जो कोड बनता है एक्सीलेटर पेडल खराब होने का, वो आप सब जानते हैं। जो हमारे स्कैनर वाले भाई हैं वो सब तो जानते ही हैं। सबसे पहला कोड क्या बनता है कि 2138, ये कोड हमारा जरूर बनेगा अगर एक्सीलेटर पेडल खराब होगा तो, और या फिर वायरिंग शॉर्ट सर्किट होगा तो भी बनेगा। और स्कैनर से खास बात ये है सबसे पहली बार कि अगर हमारा सेंसर खराब होता है तो जो इसमें हम डीटीसी को क्लियर करते हैं या फॉल्ट कोड हम क्लियर करते हैं, वो चीज़ क्लियर नहीं होता है अगर वो वायरिंग से प्रॉब्लम है तो। और अगर हमारा सेंसर खराब होता है तो उसको क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, गाड़ी थोड़ी दूर चलाएंगे या फिर स्टार्ट करके एक्सीलेटर देंगे, फिर से एक्सीलेटर पेडल वर्क करना बंद हो जाएगा और चेक इंजन लाइट ऑन हो जाएगा। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि 2138 का जो कोड बन रहा है ये कब बनता है हमारा, वायरिंग शॉर्ट सर्किट होगा तब भी ये कोड बनेगा, और या फिर हमारा सेंसर खराब होगा तब भी ये कोड बनेगा। लेकिन हमें स्कैनर से ही क्लियर करना है। क्लियर करने पे अगर कोड क्लियर हो जा रहा है तो फिर सेंसर 100% प्रॉब्लम कर रहा है, और अगर कोड क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम वायरिंग में है। वायरिंग का जैसे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं बोलेरो का। बोलेरो में जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसके पैसेंजर साइड में, यानी बाएं साइड में, नीचे के साइड में आप डिग्गी को निकाल दीजिए। निकालने के बाद वहां पे जो जॉइंटर होता है हमारा सर्किट का, सॉकेट का या वायरिंग का जो भी जॉइंटर है, वहां पे देखेंगे कभी कभी रस्ट आने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, और कभी कभी वायरिंग उसी जगह पे बॉडी में टच हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है, जितनी बार आप वायरिंग को हटाते हैं वहां से या फिर चेक करते हैं तो उसका आरपीएम जो गाड़ी का है वो अप डाउन होता रहता है। कभी बॉडी में टच करेगा तो आरपीएम बढ़ना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, और कभी बॉडी में हट जाएगा, बॉडी टच होने से तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल आरपीएम हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो 2138 का कोड है, ये वायरिंग प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम हो सकती है और सेंसर खराब होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या कोड बन सकता है। तो यहाँ पे लिख के नहीं, आपको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाएं साइड पे शो हो रहा होगा कि कोड हमारा जो क्या क्या बन सकता है। ये स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, P0220, P0221, P0 222, P0223, P0226, ये सब हमारे कोड बन सकते हैं। तो जैसे कभी कभी होता है इसमें लिख करके आता है थ्रॉटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच बी सर्किट
स्विच बी सर्किट मतलब हो गया कि ये हमारा जो बी सर्किट हो गया ट्रैक 2 का, ट्रैक 2 में प्रॉब्लम है। अब कभी कभी लिख के आता है थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट लो, तो ये हमारा ट्रैक 1 हो जाता है। और इसमें कभी कभी लिख के आता है थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस, या फिर शॉर्ट टू ग्राउंड, ऐसा कुछ लिख के आता है। तो हमें वायरिंग चेक करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे स्कैनर से किस तरह क्या कोड बनता है। ये हमारा स्कैनर सामने रखा हुआ है एक्स टूल का, जिससे हम अपने गाड़ियों का काम करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं। जिन भाइयों को किसी भी सेंसर का सप्लाई या फिर डायग्राम समझना हो वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जो भी कमेंट करेंगे उसी की टॉपिक पर हम वीडियो बना के आप सबको देंगे। तो और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।